हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलून। ये देखिए, हमने सर के हेयर्स पे प्रो स्मूथ किया है क्योंकि इनके बालों में आपको कलर भी दिख रहा होगा। कलर की वजह से डैमेज थे और कुछ बहुत ज़्यादा पतले बाल थे। हम ओनली केराटिन करते तो उस लेवल का रिजल्ट नहीं आता, या ओनली स्मूथनिंग करते तो बाल जलने के चांसेस थे। तो हमने कैसे किया वो आप देखिएगा, स्टेप टू स्टेप दिखाएंगे। अभी हम ड्रायर करके वो वॉश करके ड्रायर कर रहे हैं। और मोर अपडेट्स के लिए आप जैसे मैं आपको बता दूं कि हम इंस्टाग्राम पे न्यू न्यू स्टोरी डालते हैं, अपकमिंग क्या आने वाला है यूट्यूब पे या फिर क्या हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पे सारी अपडेट आती है। इंस्टाग्राम के सारे एड्रेस या इंस्टाग्राम के बारे में मतलब जो भी कुछ चाहिए आपको, हर एक वीडियो के स्क्रीन पे कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम का हमारा एड्रेस लिखा होगा। अदरवाइज पूरे गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप पी स्क्वायर सलून लिखेंगे तो हमारा ही होगा। जो हमारा ये लोगो है जिस पे पी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो हमारा लोगो बना हुआ है, इसी यही हमारी प्रोफाइल डिप पे मिलेगी, जो मेरी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे भी है। हर जगह यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, हमने इनका वॉश करने के बाद, ड्रायर करने के बाद हमने इस पे ये स्मूथनिंग क्रीम लगाई है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आप स्मूथनिंग क्रीम किसी भी ब्रांड की लगा सकते हैं। सबका ऑलमोस्ट एक ही काम है, बॉन्ड को ब्रेक करके उनको सीधा करके रिफॉर्म करना स्मूथनिंग का। ठीक है, किसी कंपनी, एक कंपनी के लिए बाउंड नहीं होना। हाँ, मान लिया कोई अच्छी कंपनी शायद थोड़ा अच्छा बना देती है, प्रीमियम प्रोडक्ट बना देती है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे सेम है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि हम इनकी रूट्स पे प्रोडक्ट नहीं लगा रहे। दिख रहा है आपको, वीडियो में दिख रहा होगा कि इनकी रूट्स पे प्रोडक्ट नहीं लग रहा। तो आपको भी ऐसे ध्यान रखना है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है स्मूथनिंग, किसी भी कंपनी की स्मूथनिंग हो तो उसके अंदर जो केमिकल होता है अमीनोथायोग्लाइकोलेट, हर किसी ब्रांड की कंपनी में होता है, जो आपके बोन्स को तोड़ता है। फिर आप उसको न्यूट्रलाइजर से, मतलब प्रेसिंग से सीधा करके न्यूट्रलाइजर से फिक्स कर देते हो। ठीक है, तो अमीनोथायोग्लाइकोलेट हर टाइप की कंपनी में, किसी भी कंपनी की स्मूथनिंग क्रीम में होता ही होता है, उसके बगैर स्मूथनिंग क्रीम नहीं बनेगी। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि रूट्स पे हमने नहीं लगाया है। अब बाल इनका बहुत कच्चा था, मैंने जैसे आपको बताया कि वो था, तो ये बिल्कुल ही मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट में वो हो गया था ब्रेक। तो हम इन पे जो बचे कुछ बालों पे नहीं हो पाया था क्योंकि रूट से जो नहीं आ पाते, रूट से थोड़ी छोड़ के, तो उनके लिए हम शैम्पू स्टेशन पे ले जाएंगे। ऐसा ना हो कि नीचे के बाल जो हैं लेंथ के वो जल जाए और ऊपर के रूट्स के आसपास के वो हैं वो नहीं हो पाते फिर उसके चक्कर में। तो अब हम इनको यहाँ ले आए। अभी भी आप इनके रूट्स के फोरहेड के पास देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक हेयर दिख रहे होंगे जिन पे प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ। तो प्रोडक्ट इसलिए नहीं लगा हुआ क्योंकि अगर हम इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट स्कैल्प के पास लगा देंगे तो वो बालों का या फिर बालों को लॉस कर देगा, या फिर आपके जो हेयर्स हैं उनके अंदर हेयर फॉल होएगा। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है। आपको सिर्फ शाफ्ट, जिसको हेयर कहते हैं, लेंथ पे वर्क करना है, रूट्स पे वर्क नहीं करना है। ध्यान रखना, स्कैल्प के जितना कम हो उतना कम केमिकल टच हो। हाँ, मान लिया करते करते टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो थोड़े बहुत को हम रिकवर कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये है कि अब सारे पे लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो रूट्स पे देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, रूट्स पे हमारे प्रोडक्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं। लाइन पे काम करना है। अब ये जो है आपको वैसे तो पानी दिख रहा है, बट इट्स वो क्या कहते हैं उसको, प्लेक्स है, ओला प्लेक्स या फाइव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी कंपनी का प्लेक्स ले सकते हैं। इनको हमने अभी, आप देखा था बीच में रुक गया था, तो ये हमने स्टैंड प्लेक्स लगाने के बाद, वो फास्ट फॉरवर्ड है वीडियो इसलिए बीच में आपको रुकी हुई दिखी थी, क्योंकि उसके बाद हमें 10-15 मिनट देना होता है। तो उसके बाद हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करी, उसके बाद उसको वॉश आउट कर दिया, उसको एमल्सिफाई किया। अब हम इसको धो देंगे, उन पानी से इसलिए धो रहे हैं कि उसके अंदर प्लेक्स मिला हुआ है। ठीक है, और इतना मैं बता दूं आपको, और जैसे जैसे आपको बता दिया गया है कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बताते हैं, वॉश करने के बाद देखिए। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि वॉश करने के बाद कैसे कैसे वॉश के बाद होता है। और बीच में यार एक तो गर्मी बहुत है, और जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ आपको वीडियो को दिखाते वक्त, ये पंखा, एसी सब बंद करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप बोलते हो कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही। और गर्मी बहुत लग रही है रिकॉर्डिंग करते वक्त, कसम से कमरे के अंदर बैठ के पंखा, एसी सब कुछ बंद करके रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। तो आवाज़ में कहीं कहीं अटक जाऊँ तो समझ जाया करो, गर्मी लग रही होती है। ठीक है, ओके, जैसा मैंने बताया आपको, हमने इनको वॉश कर लिया। अब हम इन पे किसी भी ब्रांड की प्रो स्मूथ में, जो आपका प्रो स्मूथ कह लो या कैरा स्मूथ कह लो, वैसे अलग अलग प्रोसेस होता है किसी का, कैराटिन जो करते हो, हम इसके अंदर अब कैराटिन लगाएंगे। कैराटिन फिर से मैं बता दूं किसी भी ब्रांड की हो सकती है, लेकिन वो थर्ड क्लास ब्रांड मत लिया करो। एक दो जो थर्ड क्लास मार्केट में ब्रांड चल रहे हैं ना, वो ब्रांड नहीं लेने हैं, बिल्कुल ही सस्ते वाले ब्रांड नहीं लेने हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिया करो, काम अच्छा दो तो नाम होगा, डेफिनेटली नाम होगा। एक काम अच्छा करते रहो तो नाम होता ही है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये बालों को हल्का सा सेमी ड्राई कर लेंगे हम। सेमी ड्राई के बाद हम इन पे केराटिन अप्लाई करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन।
वो आप देखिए कैसे होगा। और मैं फिर से बता दूं कि हमारी जो अपडेट्स हैं, जैसे ये वीडियो कब आने वाली है इसकी हम पहले इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं अपडेट्स की ये वीडियो आने वाली है। अब तो आप जब भी इस वीडियो को देखोगे ही, अगर आप इंस्टाग्राम पे होते हो तो हमारी लाइव सेक्शन जो इंस्टाग्राम पे आते हैं, स्टोरी डलती है सैलून की, या ये वीडियो का कवर पेज है जिसको थंबनेल कहते हैं, वो पहले ही डल जाता है 2 दिन पहले ही कि ये वाली वीडियो आने वाली है। तो आप अपडेट्स रहेंगे कि आने वाला क्या है यूट्यूब पे। तो इंस्टाग्राम पे तो खैर डेफिनेटली आपको पहले सब कुछ पता ही रहेगा, और वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हम सिखाते रहते हैं स्टोरी के ज़रिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे उस पर एक हमने ब्रेकेज हेयर, और जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम पे जाइएगा। इंस्टाग्राम का जो एड्रेस है वो स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का लोगो बन के वहाँ पे लिखा होगा P² सैलून, वही हमारा इंस्टाग्राम का एड्रेस है। तो हमने इंस्टाग्राम पे एक कंसल्टेशन की वीडियो डाली जिसके अंदर हम हेयर फॉल और हेयर ब्रेकेज के बारे में बता रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी नॉलेज उस पर हम डालते रहते हैं, आप देखिएगा। 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो इसके आगे शॉर्ट वीडियो में कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, फिर से ओके। अब आप देख पा रहे हैं कि हमने इनको वॉश करने के बाद सेमी ड्राई, हल्के से गीले हैं बाल, इसके टाइम हम यहाँ पे अब केराटिन लगा रहे हैं। केराटिन फिर भी कोई भी कंपनी की हो सकती है, फिर से बता रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर का मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं करता हूँ। आप किसी भी कंपनी के लिए आ सकते हैं, मेरे कहने पे मत जाइएगा काफ़ी बार। और कोई अच्छी कंपनी होगी तो फिर मैं बता ही दूंगा, बाकी सारी अभी ऑलमोस्ट, जैसे मैं बात करूँ, सारी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। अच्छों में तो सारी बराबर ही हैं, और जो बेकार है उसको नहीं लेना है। ठीक है, केराटिन बहुत महंगा बनता है, तो मार्केट में सस्ता मिल ही नहीं सकता। जो सस्ता मिल रहा है वो केराटिन नहीं, कूड़ा होता है। ठीक है, ये स्किन्स के प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट, स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत महंगे, एक्सपेंसिव तैयार होते हैं, तो सस्ते मिल ही नहीं सकते। समझो, सस्ते नहीं मिल सकते, तो सस्ते वाला ख़रीदना ही नहीं है, क्योंकि इतना महंगा प्रोडक्ट लगा के, इतनी ज़्यादा लैब को टेस्टेड करा के, प्रोडक्ट को पास करा के, और फिर उसको चेक करने की फ़ीस, फिर उसको बनाने वाले की फ़ीस, इतना कुछ देने के बाद सस्ता कैसे मिल सकता है? तो आपको नहीं करना है। अगेन आप देख पा रहे होंगे, कोई भी सेक्शन देखना, किसी भी सेक्शन की रिवर्ट करके देख लेना कि हम रूट्स पे नहीं लगाते ना कोई भी केमिकल। देखो ये भी नहीं लगा, तो कोई भी केमिकल या कुछ भी केमिकल होता है कलर के एक्सेप्ट, अगर आपको रूट टचअप कराना है तो रूट्स पे तो लगेगा ना कलर, उसमें भी केमिकल होता है, बट लगाना तो पड़ेगा। जैसे अब केराटिन स्मूथनिंग क्रीम तो नहीं लगाते, न्यूट्रलाइजर आप एक बार को रूट्स पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि न्यूट्रलाइजर क्या होता है ना कि आप स्मूथनिंग क्रीम जो है रूट्स पे नहीं लगाते, लेकिन अब मैंने आपको कल लाइव आके भी बताया था कि रूट्स पे वो जो न्यूट्रलाइजर है वो हीट बनाता है। तो रूट्स पे ऑलरेडी यहाँ पे स्कैल्प की हीट होती है, न्यूट्रलाइजर की हीट बनके जो हल्का फुल्का बॉन्ड रूट्स पे नहीं लगाते क्रीम, उसकी वजह से नहीं टूट पाता, तो वो भी उसकी न्यूट्रलाइजर की हीट की वजह से टूट जाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कैसे कैसे हमने केराटिन लगाई, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट काम करके देना है। अगर इसको अलग अलग डायरेक्शन में आप ले जाओगे तो जो 1-2 हेयर्स आपके रह गए हैं तो उन पे भी केराटिन या फिर जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो तरीके से लग चुका होता है। ये देखिए आपको परफेक्ट दिखेगा कि हाँ काम हो गया, परफेक्ट काम होगा। देख रहे हैं बाल कैसे शाइनिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, अभी प्रॉपर हमने मॉइस्चर या जो भी कुछ डालना था बालों में डाल दिया। प्रोसेस आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अब ये इसको टाइम हो गया था, जो आपका केराटिन का टाइम है आधा घंटा, 45 मिनट्स, 45 मिनट जिसको कहते हैं, 1 घंटा, 1 आवर्स, जो भी आपका टाइम है केराटिन का, वो होने के बाद आप इसको ड्राई करना स्टार्ट करोगे। ड्राई करके आप इसको प्रेसिंग करोगे, प्रेसिंग करके आप इसको नेक्स्ट डे या आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, परसों, जब भी आपका सही लगे उस टाइप से आप बुलाओगे बालों की क्वालिटी के हिसाब से। अब इनके बाल थोड़े ज़्यादा डैमेज थे, हमने इनको एक दिन छोड़ के अगले दिन बुलाया था, दूसरे दिन बुलाया था मतलब। ठीक है, अब आपने देखा हमने इनको केराटिन का जो प्रो स्मूथ का टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो टाइम था उसके बाद हमने इनको ड्राई किया। ड्राई के बाद हम इनको अब प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग आप बिल्कुल फाइन सेक्शन पे तरीके से करोगे। ये देखिए फाइन सेक्शन पे कर लिया तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। प्रेसिंग के टाइम पे बिल्कुल फाइन सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फाइन और आराम से काम को तसल्ली से करा करो, कहीं भाग के नहीं जाना। अगर जितना काम आप तसल्ली से करोगे ना तो आपको नहीं भागना पड़ेगा, क्लाइंट आपके पास भागेगा। ध्यान रखना, फर्क होता है दोनों में। आप क्लाइंट के पीछे पीछे भागो, इससे बेटर है आप अच्छा काम दो और क्लाइंट आपके पीछे भागे। देखिए कितनी फिनिशिंग से काम हो रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हमने किया था, तो आपको भी ऐसे करना है, पतले पतले सेक्शन। अभी ये जो सेक्शन कर रहे हैं, जो सेक्शन छूटा हुआ है, इन दोनों सेक्शन को मिला के कितना पतला सेक्शन है। आप मोस्टली बंदे इसको एक बारी में करते हैं, तो हम इसको भी डिवाइडेड करते हैं।
जितना आप फाइन सेक्शन लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम प्रोडक्ट को हमें हेयर के अंदर पेनिट्रेट करना है। क्वालिटी आपको देनी ही है, कुछ भी हो जाए क्वालिटी देनी है। और इससे भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन, देखिए आप कितना अच्छा रिजल्ट आया, प्रॉपर परफेक्ट रिजल्ट, 1-2% नहीं, ऑलमोस्ट को आप 100% कह सकते हो, और वो भी जले हुए कलर ट्रीटेड हेयर्स पे ऐसा रिजल्ट, वाह बहुत अच्छा है ये। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई देने में शायद थोड़ा डिले हो जाए, ऑलरेडी बहुत रहता है थोड़ा सा रश, तो लेकिन रिप्लाई आएगा ज़रूर, ठीक है। और बाकी रेस्ट आपको सारी अपडेट इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी, हम वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का अपडेट देते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, बाय, पी स्क्वायर सैलून, थैंक यू।